जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज जिला स्तरीय उद्घाटन समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाणा में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्साह चौधरी थे। ध्वजारोहण के साथ खेल का आगाज हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एडीएम रामचरण शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा, उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला, नगर परिषद सभापति अशोक टांक, बीडीओ नीता पारिक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र गग्गड़, जिला खेल अधिकारी चांद पठान, सरपंच नोकलाल कुमावत थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना एवं कलेक्टर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात स्थानीय पीईओ भेरू शंकर पुरबिया एवं विद्यालय के समस्त कार्मिकों द्वारा अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामवासी मौजूद थे। साथ ही खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्तरीय आचार्य कुल की संगोष्ठी संपन्न। राजस्थान प्रदेश आचार्य कुल द्वारा नगर परिषद सभागार में वर्तमान में शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश एवं गुरुकुल पुनर्स्थापना में आचार्यों की भूमिका विषयक पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्लोबल चेयरमैन यूएनएसीसी डॉक्टर रजत शर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के योजना आयोग से सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर कमल टावरी थे। साथ ही कार्यक्रम में छापरवाले हनुमान आश्रम एवं गुरुकुल से स्वामी बलराम दास के साथ वाराणसी के संत सुदर्शनाचार्य का सानिध्य भी रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीतमल कछारा ने की। कार्यक्रम में स्वामी सुदर्शनाचार्य ने शिक्षा विषय पर कहा कि भारतीय संस्कृति के 3 आधार स्तंभ शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा पर आधारित गुरुकुल व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। गुरु शब्द के बारे में बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य आधारित शिक्षा प्रणाली पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर रजत शर्मा ने वर्तमान में भारत के स्वर्णिम काल के बारे में बताते हुए वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति अवधारणा में आए परिवर्तन एवं आने वाले भविष्य पर प्रकाश डाला। डॉक्टर कमल टावरी ने ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और गो आधारित प्राकृतिक कृषि पर कहा कि युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश आचार्य कुल के प्रदेश अध्यक्ष रचना तेलंग ने कहा कि विश्व गुरुकुल अवधारणा के अंतर्गत राजसमंद जिले में विभिन्न विधाओं पर आधारित और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से 7 गुरुकुलों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र लड्ढा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। प्रज्ञा विहार में पर्यूषण पर्व के छठे दिन जप दिवस के रूप में मनाया। कांगरोली के प्रज्ञा विहार तेरापंथ भवन में साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में पर्यूषण पर्व के छठे दिन जप दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी के नमस्कार महामंत्र के मंगल संगान से हुई। साध्वी वृंद ने पार्श्वनाथ की मंगल प्रस्तुति दी। टीपीएफ के शिक्षित युवक युवतियों ने गीत की प्रस्तुति दी। इस दौरान साध्वी मंजू यशा ने भगवान महावीर के 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27वें भव घटनाक्रम से बताया। उन्होंने कहा कि किसी मंत्र का एकाग्रता से किया हुआ जप आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है। जप 2 अक्षरों में विशेष ध्वनित होता है, जैसा कि एक श्लोक में बताया है कि जकार से भव परंपरा का नाश तथा पकार से भव भव में संचित पाप विनिष्ट होते हैं। इसी भावना के साथ जप शब्द की संरचना हुई है। जैन आगमों में नमस्कार महामंत्र को 14 पूर्वों से संबद्ध और जिन शासन से सार माना गया है। इस दौरान कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाएं थे। राज्यवास में भादवी बीज पर निकली शोभा यात्रा। बाबा रामदेव के गूंजे जयकारे। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास राज्यवास कस्बे में भादवी बीज पर रेगर समाज ने बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली। रामदेव मंदिर से वेवाण को फूलों से सजाया गया। चवर डोलते हुए समाजजन निशान साथ लेकर चल रहे थे। डीजे पर चल रहे भक्ति भजनों पर ग्रामीण नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट गाड़ी, कच्ची घोड़ी भी साथ में नृत्य करते हुए चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में लोग बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए तो महिलाएं मंगल गीत गाती हुई नाचते हुए चल रही थी। इस दौरान शोभा यात्रा गांव के विभिन्न गली मोहल्लों से गुजरी, जहां पर डीजे पर चल रहे भक्ति भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामवासियों ने स्वागत किया और बाबा रामदेव के जयकारे लगाए।
मोही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। नंदलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोही के खेल मैदान पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी दिग्विजय सिंह भाटी ने की, जबकि मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के एसीबीओ कमलेश त्रिपाठी थे। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद मंजू व्यास, रामेश्वर लाल, शंभूलाल कीर, मदन लाल खटीक, समाजसेवी मनीष जैन, चुन्नीलाल रेगर, अरविंद नंदवाना, ओम प्रकाश नंदवाना थे। कार्यक्रम का संचालन शैलेश कनिक ने किया। संस्था प्रधान अरुण जैन, सोहनलाल मुनकर, रामगोपाल आचार्य ने अतिथियों का स्वागत किया। शारीरिक शिक्षिका अंजना पंचोली ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 130 छात्र छात्राओं भाग ले रहे हैं, जिसमें खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी शामिल हैं। कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुंडोल टीम विजेता। मुंडोल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का रंगारंग कार्यक्रम के साथ भव्य आगाज हुआ। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को खेल का मंच उपलब्ध होगा। राज्य सरकार का ये सराहनीय प्रयास निश्चित रूप से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तराशने का कार्य करेगा। शारीरिक शिक्षक धर्मेंद्र गुजर ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि उप सरपंच माधवलाल जाट थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच श्री कृष्ण पालीवाल, पूर्व खिलाड़ी शंकरलाल जोशी, जिला संगठन आयुक्त स्काउट छेल बिहारी शर्मा, सुनील पालीवाल, बेरूलाल जोशी, लक्ष्मीलाल जोशी, गिरिराज व्यास थे। उद्घाटन मैच शूटिंग वॉलीबॉल का हुआ, जिसमें राजस्व ग्राम मुंडोल की ए टीम ने मुंडोल बी टीम को 2-1 से हराकर मैच जीतकर ब्लॉक स्तर पर अपनी जगह बनाई। इस दौरान उद्घाटन समारोह में भव्य रंगारंग बनाने के लिए विद्यालय की बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामवासी मौजूद थे। शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करने की मांग, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जिले के सभी शिक्षक, बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को बीएलओ कार्य से शिक्षकों को कार्य मुक्त करने एवं बीएलओ कार्य के अनावश्यक तनाव एवं विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हिम्मत सिंह बड़गुजर, शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिलाध्यक्ष जसवंतपुरी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष विनोद आचार्य, किशन खत्री सहित जिले के सभी संगठनों के पदाधिकारी की मौजूदगी में शिक्षकों ने मांग पुरजोर तरीके से रखा। ज्ञापन में बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा है, परंतु आपके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शिक्षकों को बीएलओ व सुपरवाइजर बनाया जाता है और बीएलओ कार्य के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। वर्तमान में राजसमंद में के मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों को 90% से अधिक बीएलओ शिक्षकों को लगाया हुआ है। इस दौरान ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकगण मौजूद थे। 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे पशु चिकित्सक। प्रदेश में एक तरफ गोवंश पर लंपी रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान पशु चिकित्सक तकनीकी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर सरकार की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले पशु चिकित्सकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। राजसमंद जिले के सभी उपखंड पर पशु चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और राज्य सरकार से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के जिला प्रवक्ता शांतिलाल ने बताया कि पशु चिकित्सक ग्रेड पे बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 11 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। 29 दिन के आमरण अनशन के बाद राज्य सरकार के साथ उनकी समझौता वार्ता भी हुई, जिसमें सहमति भी बन गई, लेकिन अब सरकार वादाखिलाफी करते हुए उस पर अमल नहीं कर रही है। ऐसे में लंपी रोग के बावजूद प्रदेश भर में चिकित्सक हड़ताल पर चले गए, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पशु चिकित्सक मौजूद थे। मांगे जिसमें हमारी पे ग्रेड है वो वर्षों से बहुत ही कम है, 2600 की ग्रेड है, जबकि हमारे समकक्ष हैं जिनको 4200 की ग्रेड मिलती है। फील्ड में हम हमारे विभाग का रीढ़ की हड्डी है, संपूर्ण कार्य का भार हमारे ऊपर है। आज लंपी जो संक्रामक रोग है, इसको संपूर्ण कंट्रोल हमारा चिकित्सा कर्मी है जो ही कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस तरह से जो खिलवाड़ हो रहा है, तो हमें मजबूरन इस स्ट्राइक पे आना पड़ा है। प्लीज़, तो हमारा ये निवेदन है कि सरकार ये इग्नोर ना करे। हमारी 11 सूत्री मांग है जो सरकार के पास यथावत है, वो उस पर अमल करे। हमें मजबूरन ये आना पड़ा है। हम नहीं चाहते हैं कि इसी विकट परिस्थिति में 11 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पर जा रहे हैं। पहली बात तो हमारी वेतन विसंगति को लेकर है, मेल नर्स के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, हमारा
जो वेटनरी का काउंसलिंग का गठन होना चाहिए और 11 पदनाम परिवर्तन होना चाहिए। 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारी हड़ताल है। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हमारा ग्रेड पे बढ़ना चाहिए, वेतन मांग, पदनाम, दो हमारी मुख्य मांग है। अगर सुनती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे।